जी राधे राधे, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे, खुश और मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी राखी टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है जीवन में अभ्यास का क्या महत्व है। हमें अभ्यास क्यों करना चाहिए, अभ्यास करने से क्या होता है, और ये जो आप मेरा 10 से 15 मिनट का वीडियो देखने वाले हैं, इसके पीछे भी अभ्यास ही है। इस टॉपिक को तैयार करने में मुझे 4 से 5 घंटे लगे हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। मैं चाहती तो इन घंटों में सो सकती थी, कोई सीरीज देख सकती थी, मूवी देख सकती थी, रेस्ट कर सकती थी, या अपने किसी दोस्त से बात कर सकती थी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने समय का सदुपयोग किया। मैंने कुछ करने की कोशिश की, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। टॉपिक मेरे माइंड में था कि मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि हर चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चाहे मेडिटेशन हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी सीखना हो, चाहे स्पीच देनी हो, हर चीज से पहले, करने से पहले हमें अभ्यास करना ही पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कोई भी खिलाड़ी मैदान में अभ्यास से पहले ही उतरता है। न जाने उसने कितना अभ्यास किया होता है, तब जाकर एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है। जब कोई स्पीच देने वाला होता है तो वो उससे पहले अभ्यास ही करता है। कोई परफॉर्मेंस देने वाला होता है, इससे पहले वो अभ्यास ही करता है। तो हर चीज़ के लिए हमें अभ्यास ही करना पड़ता है। टीचर का काम है सिखाना, बताना, समझाना। कड़ी मेहनत हम लोगों को करनी होती है, अभ्यास हमें करना होता है। मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, मैटर ये करता है कि आप रिवीजन कितना करते हैं, आप अभ्यास कितना करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और एक कहानी के थ्रू बताना चाहूंगी कि जीवन में अभ्यास का क्या महत्व है। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था। आप जानते हैं धनुर्विद्या क्या होती है? धनुष बाण चलाने की कला। पर एकलव्य कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने इस कला को चोरी छिपे देखकर सीखा और निरंतर अभ्यास किया, प्रयास किया। अभ्यास करते करते, प्रयास करते करते वो धनुर्विद्या में निपुण हो गए। आप अपने आप से पूछिए, आप किन किन कामों में निपुण हैं। आप जिस भी काम में निपुण हैं तो समझ जाइए कि आपने उस चीज़ का बहुत अभ्यास किया है, इसलिए आप उस काम में आज निपुण हैं। ये जो हम रोशनी देख रहे हैं, ये जो बल्ब की रोशनी को हम पा रहे हैं, इसके पीछे भी अभ्यास की शक्ति ही है। एडिशन न जाने कितनी बार असफल हुए, पर उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। वो निरंतर प्रयास, अभ्यास करते ही रहे और एक दिन उन्होंने एक ऐसी चीज का आविष्कार कर दिया जो आज दुनिया भर में रोशनी फैला रही है। तो अभ्यास का महत्व सिर्फ मानव जीवन में ही नहीं है, बल्कि पशु पक्षी के जीवन में भी उतना ही महत्व है। जैसे कि मधुमक्खी निरंतर परिश्रम करके, प्रयास करके फूलों के रस को एकत्र करती है और शहद बनाती है। पक्षी घोंसला कैसे बनाते हैं? निरंतर कठिन परिश्रम करके, निरंतर प्रयास करके, जगह जगह से तिनका को एकत्र करके वो अपना घोंसला बनाते हैं। इस तरह से वो अपना घोंसला बनाने में सफल हो जाते हैं। कैसे सफल हुए?
सिर्फ और सिर्फ निरंतर प्रयास और एक अभ्यास से। तो देखा जाए तो अभ्यास जो है जीवन की नदी में वो नाव है जो सवार को प्रवाह के बीच से सुरक्षित ले जाकर मंजिल तक पहुंचाती है। अभ्यास से विद्या प्राप्त होती है, अनभ्यास से विद्या समाप्त हो जाती है। अभ्यास की कोई सीमा नहीं होती। जो व्यक्ति जितना ज्यादा निरंतर अभ्यास करता है वो किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। अभ्यास के बल से ही असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। कठिन परिश्रम व्यक्ति को उन्नति और सफलता की ऊंची ऊंची सीढ़ियों तक ले जाता है। कोई जन्म से विद्वान नहीं होता इस संसार में। वो विद्वान और महान अपने अभ्यास से होता है, अपने प्रयास से होता है। आज जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल हैं तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अभ्यास की भूमिका रही है। अभ्यास से मूढ़ व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयास। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी तो हमें सफलता मिलेगी ही। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। ये कहानी है एक साहिल नाम के स्टूडेंट की। किसकी है? साहिल नाम के स्टूडेंट की। आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे जीवन में अभ्यास का महत्व। पुराने दिनों की बात है। एक गांव में एक गुरुकुल था और उसमें हर प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी अध्ययन करते थे। उनमें से एक साहिल भी था। साहिल का मन थोड़ा चंचल था। वो चीज़ों को याद नहीं कर पाता था। एक दिन की बात है, गुरुदेव ने गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों को रामचरितमानस का पाठ याद करने को दे दिया। साहिल घर पहुंचा। उसने याद करने की कोशिश की, उसने पढ़ने की कोशिश की, पर वो नहीं कर सका। दूसरे दिन जब सारे विद्यार्थी रामचरितमानस का पाठ याद करके आते हैं और गुरुदेव को सुनाते हैं तो साहिल बड़ा परेशान होता है, क्योंकि अब साहिल का नंबर आने वाला था। अब गुरुदेव ने साहिल से पूछ ही लिया, बेटा रामचरितमानस का पाठ सुनाओ जो मैंने तुम्हें कल याद करने को दिया था। साहिल चुप था, शांत था। गुरुदेव को गुस्सा आया और उन्होंने साहिल से कह दिया कि मैं तुम्हें एक दिन का समय और देता हूँ। साहिल घर पहुंचा। उसने फिर से कोशिश की, वो फिर से नाकामयाब रहा। जब वो फिर से गुरुकुल आया, गुरुदेव ने फिर से यही पूछा कि रामचरितमानस का पाठ सुनाओ। वो नहीं सुना पाया, जिसके चलते गुरुदेव ने साहिल को गुरुकुल से बाहर ही निकाल दिया। निराश साहिल गुरुकुल से गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुआं मिला। वो उसके समीप जाकर बैठ गया। उस कुएं से एक बूढ़ी दादी पानी निकाल रही थी।
तो साहिल उन बूढ़ी दादी की मदद करने लगा और बोला कि मुझे पानी पिला दो। तो बूढ़ी दादी ने साहिल को पानी पिला दिया और साहिल से पूछा, बेटा तुम इतने निराश क्यों हो? साहिल ने रोते हुए सारी कहानी बतला दी। अब बूढ़ी दादी साहिल को समझाती हैं, बेटा जीवन में कितनी भी असफलता क्यों ना आए, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। ये जो कुएं के पास जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना, इस पर रस्सी की रगड़ से निशान बन गए हैं। तो जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन सकते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास प्रयास करने से एक दिन व्यक्ति सफल जरूर होता है। साहिल को बूढ़ी दादी की बात समझ आ गई। वो घर पहुंचा और रामचरितमानस का पाठ याद करने लगा, अभ्यास करने लगा। उसने इतना अभ्यास किया कि उसे मौखिक याद हो गई रामचरितमानस। फिर वो गुरुकुल जाता है और गुरुदेव को रामचरितमानस का पाठ मौखिक सुनाता है। तो साहिल अपने कठिन परिश्रम से होनहार विद्यार्थी बन जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे हमें निरंतर करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होति सुजान। इस दोहे का अर्थ जानते हैं आप क्या है? अभ्यास करने से जड़मत सुजान बनता है, सुजान कुशल बनता है, कुशल अपनी कला को प्रौढ़ कर लेता है। तो आज आपने जाना जीवन में अभ्यास का क्या महत्व है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।